सबसे खबर जहां किसानों के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और सरकार और किसानों में 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये इस दौरान राज्यसभा सांसद की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि सरकार से अपील है कि वो किसानों की इस परेशानी का जल्द समाधान करें। किसानों की मौत के बावजूद सरकार टस से मस नहीं हो रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान ये कहा है, धर्म जाति सब छोड़ करके किसान एक हो चुका है। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है, ये किसानों का आंदोलन है। किसान रूपरेखा तैयार करते हैं और जैसी रूपरेखा तैयार होगी उसी हिसाब से ये देखा जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार जनता का भरोसा हो चुकी है। इस बारे में भी दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया और उन्होंने कहा कि इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया। सभी को सरकार के विरोध में वोट डालने चाहिए। सोनीपत से इस बीच ये खबर जहां किसानों के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और सरकार और किसानों के बीच जो अभी तक की बातचीत रही है और अलग अलग दौर में जब बैठकें हुई हैं तो नतीजा कुछ निकल नहीं सका। इसी को आधार बना करके सीधे सीधे निशाना साधा गया। लाजपत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजपत, क्या इस पर जानकारी है? किसानों और सरकार के बीच में जो सहमति नहीं बन पा रही, उसी को आधार बना करके दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल, देखिए दीपेंद्र हुड्डा सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ निशाना साधा। सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, हट कर रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए गुरनाम चढ़ूनी जो आज हरियाणा के प्रधान है उनके बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने साफ उन पर इनकार कर दिया कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर बात करें तो किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन के बारे में जरूर उन्होंने सरकार पर हल्ला बोला है। सरकार के खिलाफ अखबार भी भरी है और सरकार के खिलाफ काफी गहरीनता से बात कही है कि सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है और किसान आंदोलन के बारे में भी बात कही है। और जो आज महिला दिवस है उनको भी बधाई देते हुए दीपेंद्र हुड्डा सामने आए हैं। जी लाजपत, लेकिन ये भी इस दौरान कहा गया कि सरकार, हरियाणा की सरकार जो है वो जनता का भरोसा खो चुकी है और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कहा है कि सरकार पर विश्वास जनता को नहीं रहा है। किसान जो धरती पुत्र है, जो अन्नदाता है, उसका विश्वास टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार को आगे आके और किसान है जो धरती पुत्र है, अन्नदाता है, उनकी बात सुननी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए। तो जैसी रूपरेखा होगी, क्योंकि किसानों के द्वारा ही इस पूरे आंदोलन को लेकर के अपनी रूपरेखा तैयार की गई है और ऐसे में आप लगातार कोशिशें हैं कि आप इसको लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी है। सभी को सरकार के विरोध में वोट करना चाहिए और ये सब कुछ दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के बीच जब वो पहुंचे इन बातों को कहा और ये भी कहा कि इससे पहले तक किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में जो बातचीत रही उसका कोई नतीजा निकला नहीं और सरकार से ये अपील उन्होंने की है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को लेकर के जो परेशानी किसानों के द्वारा बताई जा रही है उसका समाधान